अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ तो कुछ टाइम से हो गया है। तो आज हवा देखें और मौसम देखें कि इससे भी काफ़ी धुंध ज़्यादा थी जब मेरे हस्बैंड गए हैं अपने काम पर। लेकिन अभी कुछ दिन हुआ है तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। और हवा भी बहुत ठंडी है और मौसम भी कुछ इस तरीके का है और धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। और गाइस देखें कुछ बाहर का माहौल जो है ना इस तरीके का है और हवा भी बहुत ठंडी है। लेकिन हमने जाना तो है कुछ देर के लिए बाहर, तो लेकिन अभी नहीं जाना, देर से जाएंगे। तो गाइस देखें हवा का पुरजोर शोर से है हवा तो। और इतनी ठंड में ना मुँह हाथ धोने को दिल करता है और ना कुछ और करने को दिल करता है। और देखें मैंने कितना बड़ा मोटा कोट वगैरह पहना हुआ है, ऊपर से स्ट्रोलर लिया हुआ है। शॉल बुशरा ने पहनी हुई थी, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई तुम पहन लो शॉल और मैं ना स्ट्रोलर पहन लेती हूँ। अभी जाऊँगी कमरे में बैठूँगी और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लें। और अभी बस यही करते हैं। कितने दिन हो गया मेरे हस्बैंड के ये कपड़े वगैरह धोए थे, गर्म बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये अभी भी नहीं सूखे, अभी भी इतने ना गिले हैं लेकिन पहनने के भी काबिल नहीं है। ये वाले कपड़े भी पता नहीं कितने दिनों चलेंगे। और अभी हवा भी इतनी है, धूप भी नहीं है कि हम बाहर ऊपर छत पे डालें और जल्दी से सूख जाएं। और बाहर का माहौल भी कुछ ऐसा दिखा के आई हूँ। अभी बाहर जाएंगे तो फिर बाहर की वीडियो और भी बना लेंगे। मैं आई हूँ मसाला लेने के लिए क्योंकि सुबह सुबह भाई आ गए हैं तो आज हमने कुछ रेसिपीज बनानी थी, बिरयानी वगैरह की। तो इसलिए भाई टमाटर कैसे दे रहे हैं? टमाटर? हाँ टमाटर 240 रुपए। 200 क्यों इतने महंगे लगाए हुए हैं? रेट बढ़ गया है क्या? रेट बढ़ गया। अच्छा तो 1 पाव टमाटर हो गए और हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक और मसाला तो कुछ ले लिया है। और भाई खीरा है? खीरे नहीं है, सर्दी में आया। अच्छा हरा धनिया दे दें, फिर गाजर भी दे दें सलाद में क्योंकि अच्छी लगती है ना गाजर, तो इसलिए ले रही हूँ। कितने हो गए अभी भाई? कितने हो गए अब? 130 हो गए। 20 बने थे तो अभी 130 बने हैं। 130। चलो भाई बाकी बकाया मैंने ले लिया है। अभी चलते हैं घर क्योंकि और सामान भी लेना है और फिर बाहर भी जाना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस असल में बात ये है कि डेली जो हमारी रूटीन होती है, आपको व्लॉग वगैरह मतलब बनाते हैं अपने घर का, अपने काम का, हर चीज़ का बनाते हैं। तो आज ये मसला हुआ कि रात को हम सो गए, जैसे हमारी रूटीन होती है जल्दी सोने की, क्योंकि फिर सुबह को जल्दी उठना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिर काम पर जाना होता है। तो इसलिए हम जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। तो बात ये हुई कि ना फिर रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था जब हमारे पास कॉल आई। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई और मेरा दिल भी काफ़ी घबराने लगा कि रात के 11 बजे 12 बजे किसकी कॉल आ सकती है। क्योंकि उधर मेरे जहन में था कि क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उसकी भी कुछ तबीयत वगैरह सही नहीं थी, बुखार वगैरह था। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि शायद भाई का फ़ोन आ रहा है। तो काफ़ी सारी कॉलें आ रही थी, मोबाइल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, क्यों इतनी कॉलें आ रही हैं। मैंने कहा ऐसे होता ना, अक्सर बाज़ औक़ात अक्सर सोए होते हैं, कंपनी वालों का भी फ़ोन आ जाता है। तो मैंने कहा शायद कंपनी वालों की है। 1-2 कॉलें मैंने ऐसे सुनी, मैंने कहा चलो बस आती रहे, मैंने तो सोना ही है क्योंकि सुबह को जल्दी उठना था। तो फिर जब ज़्यादा कॉलें आई ना, 10-12 कॉलें आ गई, तो फिर जाके मैं उठी, फिर मोबाइल देखा तो बाजी की कॉल थी। फिर मैंने अम्मी को जगाया, मैंने कहा अम्मी अल्लाह खैर करे, पता नहीं इतनी कॉलें क्यों आ रही हैं, तो अभी कॉल करते हैं, क्योंकि उनके पास पैकेज नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा कॉल की तो फिर उसने बताया कि वो रो रही थी, उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो उसने कहा कि आप लोग ना सोए हो गए। मैंने कहा हम तो सोए हुए थे, तो क्या मसला, आप इतनी क्यों रो रही हो? पहले ये तो बात नहीं कर सकती थी कि कितनी रोई जा रही थी। फिर मैं काफ़ी परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, घर में कोई मसला हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, इतनी ये परेशान है। फिर इसने जाके बताया कि ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरा शोहर भी नहीं है और आप लोग आए मुझे ले जाएं और मेरी दवाई वगैरह लेनी है। तो फिर इसकी बात वगैरह की, काफ़ी देर मैंने इससे बात की। फिर मैंने कहा चलो तुम चुप हो जाओ, मैं आपके भाई को उठाती हूँ और उसको कहती हूँ कि आपको ले जाते हैं, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया था, फिर 12 का टाइम हो गया था। फिर रास्ता भी काफ़ी इसके घर का सुनसान था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जाना तो है ना, लेकिन अकेला मेरे हस्बैंड तो नहीं जा सकते थे, मोटरसाइकिल था,
ऐसे रास्ते में पंचर भी हो जाता है, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। गांव का रास्ता होता है, काफ़ी जैसे चोर होते हैं, डगेटें लग जाती हैं। मुझे काफ़ी डर भी था और इसकी भी इतनी हालत ख़राब थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी कैसे करें, फिर उसने कहा कि चलो अभी चलते हैं। फिर हम चले गए। उसके घर का सफ़र 40 से 45 मिनट का था। फिर हम चले गए तो कुछ ही दूरी पर गए और फिर ऐसा हुआ कि हमारे मोटरसाइकिल का जो पिछला टायर होता है वो पंचर हो गया। तो हम काफ़ी परेशान थे कि अब क्या करें। फिर जाके एक उधर पंप था, क्योंकि वो रात के टाइम पर खुला ही होता है। उधर पंचर वाली शॉप थी, तो उधर से हमने पंचर वगैरह लगवाया। फिर इसके घर गए, इतनी मुश्किल के साथ जाके इसके घर पहुँचे। फिर आए, फिर अंदर गए, फिर इससे मिले, फिर इससे हाल पूछा कि क्या हाल है। फिर इसने कहा कि मेरी ऐसी तबीयत है और मेरा शोहर भी नहीं है और दवाई लेने वाला भी कोई नहीं है। तो इसलिए फिर हमने कहा कि अभी गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि सिटी में तो हॉस्पिटल वगैरह खुली होती हैं, सरकारी भी खुली होती हैं, प्राइवेट भी डॉक्टर खुले होते हैं। तो फिर हम इसे प्राइवेट लेके गए, उधर से लेके आ गए। 10-15 मिनट उसके पास बैठे, फिर इसका सामान वगैरह हमने बांधा और फिर इसको साथ लेके आए। फिर पहले इसकी दवाई वगैरह ली, उसके बाद फिर हम घर आए, फिर इसको सुलाया। फिर सुबह ऐसे फिर मैंने कहा चलो इसका भी हाल बता दें। और गए फिर जब इसको हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि इसका बेबी आने वाला है, तो इसलिए इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो डॉक्टर के पास लेके गए। हमने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतनी हालत ख़राब है। फिर डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी कि बेबी को कुछ नहीं हुआ, सही है बिल्कुल, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी ठीक हो जाएगी। ड्रिपें वगैरह लगी और इंजेक्शन वगैरह लगाए और कुछ दवाइयाँ वगैरह दी और उन्होंने कहा कि इसको ये खिलाएँ और इंशाल्लाह ताला जल्दी सही हो जाएगी। फिर इस हिसाब से फिर रात में तो हमें टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है। तो 2:30-3 बज गए। फिर हमें हॉस्पिटल उधर से आए। फिर बाकी था आधा घंटा सोने में, बस फिर मेरे हस्बैंड थोड़ी देर सोए। उसके बाद फिर मैंने उसको 5 बजे तक जगा दिया। मैंने कहा जो इतना टाइम तो उधर लग गया है हॉस्पिटल में, फिर इसकी नींद पूरी होगी तो फिर अपना काम पर भी जाएंगे ना, क्योंकि वो भी तो धुंध होती है, इतना रास्ते कैसे होते हैं, धुंध की वजह से कुछ नज़र भी नहीं आता। फिर इसलिए मैंने कहा नींद उसकी पूरी होगी तो ये मोटरसाइकिल भी चला सकेंगे। तो फिर उसको मैंने सुला दिया, 5 बजे जगा दिया। फिर खुद भी उठ गई। फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह का वज़ू करके फिर मेरे हस्बैंड ने नाश्ता वगैरह किया। फिर मैंने उसको रवाना कर दिया। इस हिसाब से आज तो यही हमारा सिलसिला था। तो काफ़ी परेशानी भी थी और दुआ करें कि तबीयत उसकी जल्दी ठीक हो जाए। माशाल्लाह रात की दवाई खाने से और अभी नाश्ते वाली भी उसने दवाई वगैरह खाई है, तो अब जाके उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। और फातिमा थोड़ा सा बाजी के पास भी कैमरा वगैरह घुमा दें कि माशाल्लाह कुछ जाके उसकी तबीयत सही हुई है। उसने गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं और मैंने उससे कहा कि तुम ना शॉल ले लो, तो उसने शॉल भी पहनी हुई है। और मैंने कहा चलो दिखा दो फातिमा थोड़ा सा उधर भी। और इस बैठ तो नहीं सकती थी थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा कि आप ना थोड़ी देर के लिए सही होके बैठ जाओ। तकिए वगैरह पीछे तो रख दिए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करके बैठोगी तो कुछ सही लगेगा। इसी तरीके से हमने इसको किया है। फिर आप भी यूट्यूब फैमिली दुआ करना कि अल्लाह पाक जो है ना बेटी दे चाहे बेटा दे, वो खैर खैरत से दे, क्योंकि घर में बच्चों के साथ रौनक होती है और बच्चों के साथ ही घर में खुशियाँ आती हैं। जैसे हम पहले जब हम नहीं थे तो हमारे माँ बाप भी ऐसे थे कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे, फिर औलाद आ गई माशाल्लाह, फिर हम बेटियाँ आ गई। तो फिर भी हमारी अम्मी बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने हमारे घर रहमत तो दी है। हमारे भाई नहीं थे, हम तो चाहते थे कि अल्लाह पाक हमें एक भाई दे दे, लेकिन हमारा भाई नहीं है। तो अल्लाह पाक आप सब के ऊपर रहमत करे और आप सब हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे भी औलाद से नवाजे और चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे। और दुआ काफ़ी करना, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक उसकी भी परेशानियों को दूर करे और हमारे घर की जो भी परेशानियाँ अल्लाह पाक उसे भी ख़त्म करे। और मेरी यूट्यूब फैमिली अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का। और इन्हीं बातों के साथ अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।